हेलो स्टूडेंट, हम लोग लेक्चर 7 पढ़ेंगे। लेक्चर 7 में केस नाम का जैसे टाइप 3 और टाइप 4। टाइप 3 में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिया हुआ है, उसे प्रूव करना किसी भी मैट्रिक्स के इक्वेशन को। तो टाइप 3 में केस है आर सवाल में मात्र एक क्वेश्चन दिया और एनसीईआरटी में आपको मिसलिनियस में क्वेश्चन दिखेगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो हम लोगों को आज लेक्चर 7 में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे जो अलजेब्रिक इक्वेशन दिया मैट्रिक्स का उसको सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे सॉल्व किया जाता है और लैंग्वेज क्वेश्चन को जानेंगे। तो आज जो हम बताएंगे फाइनली एनसीईआरटी का मिसलिनियस का क्वेश्चन बनेगा। आर सवाल एक्साइज भी होगा, लेकिन आर सवाल में क्वेश्चन कम दिया है। एनसीईआरटी आपको मिसलिनियस से मिलेगा और उसके बाद अब केस सिनार में टाइप 3 बनेगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो हम लोग जानेंगे लेक्चर 7 में, जैसे हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? कोई भी जब अलजेब्रिक इक्वेशन दिया हुआ होता है तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से वेरीफाई करते हैं कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम लोग 11th क्लास में पढ़े हुए थे। लेट Pn be the any स्टेटमेंट। अगर कोई भी आपको स्टेटमेंट दे दे देन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का पहला स्टेटमेंट है कि P1 is true। P1 is true। P1 is true का मतलब n की जगह हम लोग 1 पुट करेंगे, इक्वेशन को वेरीफाई कीजिएगा, एलएचएस बराबर क्या आएगा? आरएचएस आएगा। सेकंड में P k + 1 is true इंप्लाई करेगा P के भी also true for all n belongs to natural number। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का थ्योरी था, 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे। ऐसा समझ में नहीं आता कि क्या है क्या नहीं, लेकिन हाँ जैसे इसके एग्जांपल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आखिर से क्वेश्चन कैसे बनता है। एग्जांपल में बोले a बराबर 1 1 1 मैट्रिक्स A दे दिया, then prove by induction प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रूव करना हमको a पे पावर n बराबर 3 पावर n माइनस 1 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 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है? तो कोई भी आपको मैट्रिक्स दे दिया, अब बोलेगा प्रूव कीजिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कभी कभी नहीं बोलेगा, सिर्फ बोलेगा प्रूव दैट a पावर n। a पे पावर n, जो पावर में n चल जाएगा तो हम लोग जान जाएंगे कि हमको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से क्या करना है? प्रूव करना है। तो आपको गिवन में पहली बार मैट्रिक्स A दिया 1 1 1, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में आपको सबसे पहले सेट A दे दिया। अब स्टेटमेंट क्या होता है? Pn कोई स्टेटमेंट जिसको प्रूव करने के लिए कहेगा वो मेरा स्टेटमेंट होगा। तो मैं Pn be the given स्टेटमेंट, दिया हुआ स्टेटमेंट Pn स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? a पे पावर n बराबर 3 पावर n माइनस 1 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 3 पावर n माइनस 1। देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिया। पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन
देखो समझना है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे पहला स्टेटमेंट है कोई भी, पहले पीएन कोई भी स्टेटमेंट दे देगा। तो स्टेटमेंट क्या होता है, जो प्रूव करना होता है। प्रूव किसको करना है, इतना स्क्वायर इतना प्रूव करना है, a पे पावर n पावर इतना प्रूव करना है। ये मेरा स्टेटमेंट हुआ। तब जब हम पीएन स्टेटमेंट मानेंगे तो स्टेटमेंट पीएन स्टेटमेंट क्या दिया, जो स्टेटमेंट दिया उसको लिख देंगे, मेरा इक्वेशन 1 हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक हर एक क्वेश्चन के ये प्रोसेस है, यहाँ तक आपको लिखना होगा। उसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के रूल को फॉलो करेंगे। पहला बोलता है फर्स्ट में P1:2। P1:2 का मतलब बोलता है कि n का वैल्यू 1 पर, n का वैल्यू 1 पर P1:2 का मतलब होता है, P1:2 का मतलब n का वैल्यू 1। कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ है तो n के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। जैसे पुट कीजिएगा LHS में और RHS में, LHS किसके बराबर होगा, RHS के बराबर होगा। तो ये पुट दिखाते हैं आपको। हम लोग सबसे पहले n का 1 पे चलेंगे। for n is equal to 1 लेना है, 2 3 4 5 ये सब नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट क्या बोलता है, P1:2 बोलता है। P1 मतलब n की जगह क्या लेना है, 1 लेना है। n के जगह पर 1 लेना है, 2 3 4 नहीं। रूल कहता है n की जगह क्या लेना है, 1 लेना है। तो हम लोग n और 1 पर सबसे पहले हम लोग LHS देखेंगे। LHS क्या दिया हुआ है, LHS a पे पावर n दिया हुआ है, और n की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा। अब हम लोग RHS देखेंगे। RHS क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट का RHS 3 पावर n माइनस 1, 3 पावर n माइनस 1, 3 पावर n माइनस 1। पावर n माइनस 1, 3 पावर n माइनस 1। अब देखिए 3 पावर n माइनस 1 ये RHS दिया हुआ। RHS में वो क्या करना है, n की जगह पर 1 पुट करना है। n की जगह पर 1 पुट कीजिए, 1 में समझ आएगा क्या होगा, 0। तो 3 पावर 0, n की जगह 1 पुट करेंगे तो सब क्या हो जाएगा, 3 पावर 0 होगा। n की जगह 1 पुट करना है, 3 पावर 0, 3 पावर 0, 3 पावर 0। अब 3 पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर 1 1 1, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स A बोलेंगे। किसी भी नंबर में 0 पावर वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो मैट्रिक्स A आया, A का वैल्यू के बराबर आया A लिखिए। तो हम लोग देखिए यहाँ LHS में A है और RHS में क्या है, A है। तो यहाँ पर LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया, दैट इज P1:2। तो मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। देखिए फिर से हम समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, ये एक तरह का प्रोसेस होता है जो दो कंडीशन को फॉलो करके आपको प्रूव करना होता है। तो हम लोगों को बोलता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में Pn कोई भी स्टेटमेंट दे देगा, Pn कोई भी स्टेटमेंट दिया रहेगा तो n की जगह पर क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। n की जगह 1 पुट कीजिएगा तो LHS किसके बराबर आएगा, RHS के बराबर आएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक गिवन दिया हुआ प्रूव दैट बाय इंडक्शन, किसी क्वेश्चन बोलेगा बाय इंडक्शन प्रूव दैट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय इंडक्शन, या कभी किसी में नहीं पूछेगा तो पहचान क्या है, a पे पावर n का। n देखेंगे पावर में समझ जाएंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है मैट्रिसेस का। a पे पावर n बराबर ये प्रूव करना है। तो प्रूव करना है सबसे पहले गिवन में क्या दिया है, a दिया था, a लिख लिए। लिखने के बाद Pn का गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट कौन होगा, जिसको प्रूव करना होगा। a Pn सच है, क्या है दिया इक्वेशन a पावर n बराबर इतना लिख लिया है। ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन 1। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो खैर प्रोसेस है, किसी क्वेश्चन को लिखेंगे मानना है, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है। आगे हम लोग क्या करेंगे, रूल को कंडीशन को फॉलो करेंगे। सबसे पहले पहला रूल क्या है, P1:2। P1:2 कहने का मतलब n की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है। n की जगह हम लोग 1 रखेंगे तो LHS किसके बराबर आएगा, RHS के बराबर आएगा। देखिए n LHS में n की जगह क्या रखेंगे, 1, a पे पावर n क्या हो गया, a, n की जगह 1 तो a आया। अब RHS में n की जगह हम क्या है, 1 तो 3 पावर 0 आया, 3 पावर 0 नंबर पर 0 पावर कितना जाएगा, 1 आए। इसका वैल्यू किसके बराबर है, इसका वैल्यू a के बराबर। तो LHS किसके बराबर हो गया, RHS। जब LHS RHS के बराबर हो गया तो पहला इक्वेशन, पहला कंडीशन जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का वो प्रूव हो गया। अब हम लोग क्या करना है, दूसरा कंडीशन को प्रूव करना। अगर दूसरा कंडीशन प्रूव हो गया तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से दिया हुआ स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक, आगे बताएंगे इसके बाद।
देखिए आगे क्या है, पहला कंडीशन को तो हम लोग प्रूव कर लिए, पहला कंडीशन को प्रूव कर लिए हैं, हम लोग को सेकंड कंडीशन को प्रूव करना है। सेकंड कंडीशन को प्रूव करना p k + 1 इज ट्रू, तो उसमें क्या यूज होगा, p k यूज होगा। किसी बुक में k न देके m + 1 m देगा, p m ट्रू देगा। तो अब करना क्या है, p k, तो m की जगह पर क्या रखना है, k, p k भी ट्रू, तो m की जगह पर हम लोग k रखेंगे। देखिए जब n की जगह पर k रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n की जगह k रखेंगे तो a पावर k बराबर 3 पावर k - 1 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 ये आया। चलिए इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अगर k + 1 प्रूव करना है तो इसमें क्या यूज होगा, इसका वैल्यू p k का वैल्यू यूज होगा, इसलिए हम लोग p k का वैल्यू पहले क्या कर लिए, निकाल लिए। करना क्या है, जहां n होगा उस जगह क्या करना है, k प्रूव करना है। अब हम लोग प्रूव करना है, टू प्रूव दैट p k + 1 इज, हम प्रूव दैट करना है p में k + 1 इज ट्रू, तो p k + 1 इज ट्रू प्रूव करना है। प्रूव करना है आपको k + 1, करना क्या है आपको, जहां जहां k होगा वहां वहां क्या लिख देंगे, k + 1, जहां जहां k होगा वहां वहां लिख देंगे k + 1। तो p में k + 1, देखिए a k की जगह k + 1, k की जगह पर k + 1, k की जगह पर जब k + 1 लिखेंगे तो 1 उनका जगह क्या बचेगा, 3 पावर k 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 होगा, ये आया p k + 1 का वैल्यू। अब हम लोग को करना क्या है, इसका LHS लेके चलेंगे और RHS लाएंगे, LHS लेके चलेंगे और RHS लाएंगे। LHS लेके चलेंगे और RHS आ गया तो k + 1 क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। LHS लेके चलना है आपको, LHS में क्या है, a पे पावर k + 1, a पे पावर k इंटू a पे पावर 1, बेस सेम पावर है, a पावर k + 1, a पे पावर k का वैल्यू कितना मेरे पास, 3 पावर k - 1 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 k - 1 3 पावर k - 1, और a का वैल्यू कितना दिया, 1 1 1। देखिए तो हम लोग करना क्या है, इसको LHS को लेके चलना है और RHS लाना है। अगर LHS लेके चलेंगे और RHS लाएंगे, आ गया तो मेरा k + 1 प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू प्रूव कर दी। अब देखिए यहाँ पर a पे पावर k, ये a पावर k का वैल्यू मेरे पास है, a पे पावर k का वैल्यू मेरे पास रख दिए, इतना है। देखिए अब यहाँ पर इंटू करना है, a पे पावर k का वैल्यू हम यहाँ रखें किसके हेल्प से, सेकेंड इक्वेशन यहाँ लिख देंगे, यूजिंग इक्वेशन सेकेंड। अब इंटू करना है, पहला रो पहला कॉलम तो फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकेंड को सेकेंड से, थर्ड को थर्ड से। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब सेम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 पावर k - 1 3 पावर k - 1 प्लस 3 पावर k - 1। पहला रो दूसरा कॉलम, 3 पावर k - 1 3 पावर k - 1 3 पावर k - 1, कितना आया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब हम लोग दूसरा रो से इंटू करेंगे कॉलम में,
3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1। दूसरा कॉलम 3 पावर k माइनस 1 प्लस में 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1। तीसरा कॉलम 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1। अब तीसरा रो पहला कॉलम 3 पावर k माइनस 1, 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 3 पावर k माइनस 1। सब में वैल्यू सेम आएगा। अब यहाँ पर तीनों को ऐड करेंगे, 1 2 3, 3 इंटू 3 पावर k माइनस 1, इसमें भी 3 इंटू 3 पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 पावर 3 इंटू 3 पावर k माइनस 1, 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 k माइनस 1, 3 इंटू 3 पावर k माइनस 1। अब देखिए बेस सेम, पावर ऐड करेंगे तो प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, क्या होगा 3 पावर k, 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 3 पावर k। देखिए नोटिस कीजिए हम लोग एलएचएस लेके चले और आरएचएस आ गया, एलएचएस लेके चले आरएचएस आ गया, दैट इज k प्लस 1 इस क्या हो गया ट्रू। ये जो ट्रू हुआ, ट्रू होने के लिए किसका हेल्प लिया, इक्वेशन सेकेंड का। और सेकेंड इक्वेशन क्या है हम लोग p के, इसके अगर ये ट्रू नहीं रहेगा तो भी ट्रू होने वाला नहीं है। तो ये k प्लस 1 ट्रू है, इसलिए p k p ऑल्सो ट्रू। तो हम लोग बोल सकते हैं p1 इज ट्रू, p में k प्लस 1 इज ट्रू whenever p k p also true, hence given statement is proved by PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन के ऐसे। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, एक तरह का प्रोसेस है। एक क्वेश्चन जो होता है थोड़ा कैलकुलेशन इसका आसान है, बस थोड़ा बड़ा बनता है। तो इसमें पहला सिखा देते हैं p1 is true, सेकंड में क्या करना है k प्लस 1 प्रूव करना है। k प्लस 1 प्रूव करने के लिए किसका वैल्यू निकालेंगे, pk का। pk का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जहां n होगा वहां पर k पुट कर देंगे, pk भी ट्रू, तो जहां n है वहां क्या पुट कर दिए k, तो pk का वैल्यू निकलेगा। अब हमको प्रूव करना है k प्लस 1 प्रूव करना है, जहां जहां k होगा वहां क्या पुट कर देंगे k प्लस 1, k के जगह k प्लस 1 प्रूव कर देंगे, k के जगह k प्लस 1 पुट कर देंगे। इतना है। अब इसका एलएचएस लेके चलेंगे, आरएचएस लाएंगे, एलएचएस लेके चलेंगे, आरएचएस आ गया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को ये सेटिस्फाई कर देगा इक्वेशन। अगर नहीं आया तो सेटिस्फाई नहीं करता है, लेकिन लगभग क्वेश्चन ऐसा होता है कि सबका एलएचएस और आरएचएस आता ही आता है। तो हम लोग एलएचएस लेके चले, बेस से पावर ब्रेक कर दिए, पावर को a पावर k का वैल्यू दिए और a दोनों गुना किए, गुना करने के बाद आरएचएस मेरा क्या हो गया आ गया। इसका आ गया, इसका मतलब k प्लस 1 क्या हो गया ट्रू हुआ। k प्लस 1 ट्रू होने में किसका हेल्प हमको मिला, pk का, इक्वेशन सेकंड का, pk भी ट्रू। तो हम लोग बोल सकते हैं p1 ट्रू है, pk प्लस 1 ट्रू है, whenever pk भी आल्सो ट्रू। मेरा गिवन स्टेटमेंट क्या हो गया प्रूव हो गया बाय PMI। देखिए ये एक तरह का प्रोसेस है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसी प्रकार एक फिर क्वेश्चन बताएंगे और आपको क्लियर होगा। जैसे 3-4 क्वेश्चन बता देंगे पूरा क्लियर होगा कि इस तरह का मैथ हम लोग कैसे बनाना है। इसमें केस एंड दैट पार्ट देखिए हम लोग को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे एक न्यू क्वेश्चन, मतलब प्रोसेस को समझना है। क्वेश्चन ज्यादा एग्जांपल बताने का मतलब ये होता है कि प्रोसेस को आप समझिए कि इस तरह क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है। जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि प्रूव कीजिए बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बाय इंडक्शन। आपको ए दे दिया, गिवन में मैट्रिक्स ए दे दिया 3 -4 1 -1। अब बोला प्रूव दैट कीजिए, तो ए पे पावर n, जैसी पावर n देखेंगे ए पे पावर n देखेंगे समझ जाएंगे जो प्रूव करना है वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से क्या करना है प्रूव करना है। n क्या दिया पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर जो होगा क्या होता है नेचुरल
नंबर ही होता है, ठीक है। कभी नेचुरल नंबर बोलेगा, कभी पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा। तो यहाँ पर मेरा स्टेटमेंट जो प्रूव करना होता है उसको हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। पी एन बी द एनी स्टेटमेंट पी एन स्टेटमेंट क्या दिया है, ए पे पावर एन बराबर 1 + 2n - 4n n 1 - 2n किया है। तो हर एक क्वेश्चन में जैसे ए दे दिया गिवन, प्रूफ दैट करने के लिए क्या है, बाय इंडक्शन, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन या ए पे पावर n बराबर होता है। जैसी पावर n देगा ए पे पावर n, समझ जाएंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है। दे दिया स्टेटमेंट। चलिए देखिए, तो हम आपको क्या सीखा है, 3 कंडीशन। तो 2 कंडीशन बताया गया है। पहला P1 is to n के जगह पर 1 रखने पर LHS किसके बराबर हो, RHS के। चलिए हम लोग पहला कंडीशन यूज करते हैं, n बराबर 1, n बराबर 1 पर n बराबर 1 पर सबसे पहले LHS देखिए, a पे पावर n की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a, n की जगह 1 पुट किया क्या हो गया a, और RHS देखिए 1 + 2n - 4n n 1 - 2n, n की जगह 1 रखिए, n की जगह 1 तो 2 2 + 1 3, n की जगह 1 - 4 1, n की जगह 1 तो 1 - 2 -1, ये वैल्यू किसके बराबर है, a। तो हम लोग क्या देखें, LHS किसके बराबर हो गया, RHS के। तो हम लोग देखें LHS किसके बराबर हो गया, RHS। कुछ नहीं करना है, n बराबर 1 पर LHS किसके बराबर आएगा, RHS। तो पहले LHS रखे, n की जगह 1, RHS रखे, n की जगह 1, इतना गया LHS किसके बराबर, RHS के बराबर। LHS जब RHS के बराबर हो गया तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का पहला कंडीशन क्या कर लिए, प्रूव कर लिए, P1 इज ट्रू। तो ये मेरा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का पहला स्टेटमेंट है, n बराबर 1 पर LHS बराबर RHS, n बराबर 1 पर LHS बराबर RHS। LHS क्या है मेरे पास, ये a पावर n की जगह 1 a है, RHS में जहां n का 1 पुट किए, कैलकुलेशन किए, फिर क्या आ गया, a आ गया, a आया, LHS बराबर RHS। पहला कंडीशन क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रूव हो गया। हम लोग दूसरा कंडीशन जब k + 1 प्रूव करने जाते हैं तो हम लोग को क्या वैल्यू यूज होता है, pk। ले पहले pk भी ट्रू, हम लोग पहले pk का वैल्यू निकालते हैं, pk ठीक है, pn है, pk का वैल्यू क्या हो जाएगा, a पे पावर k 1 + 2k माइनस में 4k k और 1 - 2k। सेकेंड इक्वेशन देखिए, यहां तक हर एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। यहां तक जब सॉल्व कीजिएगा तो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद जो कैलकुलेशन है वो उसमें फंसता है। तो बस प्रूव करने के लिए a दे दिया और सो जाए कि इतना इक्वल टू कितना, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इस क्वेश्चन में नहीं बोला था। आपको याद रखना होगा, जब भी क्वेश्चन में a पे पावर n होगा समझ लीजिएगा तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। तो पहले जो दिया था a लिखिए, मेरा pn स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट दिया था, जो इक्वेशन प्रूव करने के लिए वही स्टेटमेंट होगा, दे दिया मान लीजिए इक्वेशन। अब उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का पहला स्टेटमेंट है P1 is to n का वैल्यू 1 पर LHS बराबर RHS, n का वैल्यू के लिए 1, ये मेरा LHS, n की जगह 1 तो a, RHS n की जगह 1, वैल्यू है किसके बराबर, a के। LHS बराबर क्या गया, RHS। तो पहला कंडीशन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन प्रूव करना है k + 1 प्रूव, k + 1 प्रूव करने जाएगा तो किसका वैल्यू यूज होता है, pk का। तो हम लोग pk का वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जहां n होगा वहां k पुट करना है, जहां पर आपका n है वहां पर क्या पुट करना है, k। जैसे यहां k पुट कीजिएगा तो a पावर k सब जगह k, ये आ गया मान लीजिए सेकंड। अब हमको प्रूव करना है, तो प्रूव दैट pk + 1 is true। तो pk + 1 हमको प्रूव करना है। बस क्या करना है, जहां k होगा वहां पर क्या करना है, k + 1 रख देना है, जहां k होगा वहां पर k + 1 रख देना है। ध्यान देना आपको, a पे पावर k की जगह k + 1, k की जगह k + 1, k की जगह k + 1 बराबर।
अब यहाँ देखिए 1 + 2 k की जगह पर k + 1, k की जगह पर k + 1 कितना हो जाएगा 2k + 2 + 1 कितना जाएगा 2k + 3, k की जगह k + 1 तो -4, k की जगह k + 1, k की जगह k + 1 और यहाँ पर 1 - 2 k की जगह पर k + 1 तो 1 - 2k -2, यहाँ हो गया -2k -1, ये आ गया k की जगह पर k + 1 पुट कर दिए, k की जगह पर k + 1 पुट कर दिए। अब LHS लेके चलेंगे, वो RHS लाइन में LHS मेरा क्या है a पे पावर k + 1, a पे पावर k into a पे पावर 1, a पे पावर k into a पे पावर 1। चलिए a पे पावर k का वैल्यू पुट करना है, a पावर k का वैल्यू पुट करना है। क्या है मेरे पास a पावर k का वैल्यू 1 + 2k -4k k और 1 - 2k, a आ गया। अब इंटू करो, पहला करो 3 1 + 2k -4k -4 1 + 2k -+ दूसरा पहला करो 3k + 1 into 1 - 2k, दूसरा करो -4k -1 1 - 2, 3 + 6k -4k, यहाँ पर -4 -8k प्लस में 4k, 3k + 1 - 2k -4k -1 + 2k। देखिए यहाँ पर 6k में से 4k जाएगा तो 2k + 3, यहाँ पर -8k में + 4k तो -4k -4, यहाँ पर 3k में 2k जाएगा तो k + 1 और यहाँ पर -4k -2k -2k और -1। देखिए तो यहाँ हम जब इंटीग्रल देंगे तो क्या आएगा -4k -4। तो हम लोग देखिए आया मिलाइए LHS लेके चले, यहाँ पर यूज किए यूजिंग इक्वेशन सेकंड। हम लोग क्या किए यहाँ पर LHS लेके चले और RHS क्या कर दिए ला दिए दैट इज P में k + 1 इज ट्रूथ इम्प्लाई करेगा pk b ऑल्सो ट्रू। हम लोग बोल सकते हैं P1 इज ट्रू, ये लैंग्वेज है जो हर एक क्वेश्चन के भीतर लिखना होता है। P1 इज ट्रू, pk + 1 इज ट्रू, pk b ऑल्सो ट्रू हो सकते हैं। given statement is true by PMI। ठीक, तो देखिए इसको बेसिस प्रिंसिपल का समझा देते हैं। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स बहुत आसान है, केसीसी नाम है। देखिए गिवन में आपको a दे दिया 3 - 4 1 - 1, तो हमको सीखना है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का कोई भी क्वेश्चन हो कैसे सॉल्व करना, क्योंकि ये मैथ में क्या प्रोसेस है। अगर आपको प्रोसेस पता रहेगा कि सब क्वेश्चन किसी तरीके से बनाना है, प्रोसेस पता होगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन को बस प्रैक्टिस करना अच्छे से कि कैसे बनाया जाता है, उसका सब क्वेश्चन से भी सेट होगा। केस नाम में आपका 5.2 में टाइप कट बनेगा। ए दे दिया है आपका, मेरा स्टेटमेंट क्या है जिसको प्रूव करना हो, मेरा स्टेटमेंट होता है। तो ये क्या स्टेटमेंट होंगे जो प्रूव करना होगा, इक्वेशन 1। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में पहला P1 इज ट्रू, P1 मतलब n का वैल्यू 1 पर LHS बराबर RHS। LHS क्या है, a पे पावर n है, n की जगह LHS RHS
n की जगह 1, n की जगह 2 1 3, n की जगह 1 -4, n की जगह 1 यहाँ पुट किया -1 है। ये वैल्यू किसके बराबर है? a के बराबर। LHS बराबर क्या हो गया? RHS है। P1 इज ट्रू। अब हमको पहला स्टेटमेंट तो प्रूव हो गया P1। अब हमको k+1 प्रूव करना है। अगर k+1 प्रूव करना है तो इसमें क्या यूज होता है? pk का वैल्यू यूज होता है। तो हम pk का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो pn पता है, k निकालने में क्या करना है? जहां n होगा वहां क्या पुट कर देंगे? k पुट कर देंगे। n के जगह पर k पुट कर, जहां जाएंगे वहां इक्वेशन मान ले सके। अब हमको टू प्रूव दैट k+1 इज ट्रू, तो क्या करना है आपको? pk पे जहां k होगा वहां पर k+1 कर देना है। k की जगह पर k+1, k की जगह k+1, k की जगह k+1, k की जगह पर हम लोग जब पुट करेंगे k+1 तो 2k+2+1 इसको तोड़ेंगे तो आपको आएगा 2k+3 -4k -4 इतना आएगा। अब हम LHS लेके चल रहे हैं, RHS लाना है। पहले क्वेश्चन को ही ऐसे बनाया, दूसरे क्वेश्चन को फिर वैसे ही बना रहे हैं। LHS लेके चलेंगे, आया a पावर k का वैल्यू इक्वेशन सेकंड से हम पुट कर लिए। a पावर k की वैल्यू पुट करनी। अब पहला रो पहला कॉलम 3 से इंटू किए -4 के, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा पहला कॉलम दूसरा कॉलम इंटू किए, कैलकुलेशन किए, हम लोग इतना वैल्यू आया। देखिए इसका जो वैल्यू है LHS लेके चलिए RHS ला दी, LHS लेके चले RHS ला दी। इसका मतलब k+1 क्या हो गया? ट्रू हुआ। और ये ट्रू हुआ किसके हेल्प से? pk के हेल्प से। तो यहाँ पर P1 भी ट्रू है, k+1 भी ट्रू है, pk भी आल्सो ट्रू। तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बाय PMI। ठीक, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। गिवन में आपको दिया a बार cos -sin cos, आपको मैट्रिक्स A दे दिया। फिर देखिए यहाँ पर ये नहीं बोला है प्रूफ कीजिए बाय PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। डायरेक्ट मुझे प्रूफ है a पे पावर है, a पे पावर n दिया तो समझ लेना होगा आपको कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक, तो गिवन दिया हुआ है मैट्रिक्स A, क्या दिया? cos थीटा sin थीटा sin थीटा और cos थीटा, ये गिवन दिया है। तो स्टेटमेंट जो प्रूव करने के लिए क्या है, मेरा स्टेटमेंट होगा Pn बी द गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है Pn, क्या स्टेटमेंट दिया है? a पे पावर n बराबर cos n थीटा sin n थीटा sin n थीटा और cos n थीटा, ये दिया है। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। देखिए यहाँ पे आपको गिवन मैट्रिक्स A दे दिया और ये स्टेटमेंट। हम नोटिस कीजिए कि हर एक क्वेश्चन में यहाँ तक सेम लिखा जाता है। हर एक क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन, देखिए अभी 2 क्वेश्चन बताए, 2 देखिए लगातार ऐसे ही लिखे। ज्यादा एग्जाम्पल बताने का मेन मोटिव क्या है कि आप समझिए प्रोसेस को आपको रखना पड़ेगा तब इससे क्वेश्चन बनेगा। अगर ये याद कर ले कैसे बनाना है, ये प्रैक्टिस कर ले कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबको उसी प्रकार आपको सॉल्व करते जाना है। a पावर n दे दिया। अब हम आपको क्या बताएं? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का पहला रूल है n बराबर 1 पर LHS बराबर RHS होना चाहिए। LHS क्या है मेरे पास? a पे पावर n की जगह 1 तो a आया और RHS क्या है? cos n थीटा sin n थीटा माइनस में sin n थीटा और cos n थीटा। n की जगह पर 1 cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। अब इसका वैल्यू देख लीजिए किसके बराबर है? a के। LHS जो है किसके बराबर हो गया? RHS के। दैट इज P1 इज 2। तो P1 ट्रू हो गया, P1 मेरा ट्रू हो गया। तो नोटिस कीजिए पहला एग्जांपल में भी इतना ही सॉल्व किया है, सेकंड एग्जांपल में थर्ड में भी यही सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन चाहे जो भी बनाने का तरीका दोनों में सेम है। अब हम लोग k+1 प्रूव करने से पहले इसका वैल्यू निकाल लेंगे, pk का वैल्यू निकाल लेंगे। ले pk भी ट्रू
कर देना। तो पी के में a पे पावर k बराबर cos k थीटा sin k थीटा माइनस में sin k थीटा और cos k थीटा, ये आ गया। अब हमको प्रूव दैट करना है। टू प्रूव दैट p में k प्लस 1 इज ट्रू, हमको प्रूव करना है k प्लस 1। देखिए p में k प्लस 1 a k की जगह क्या रखना है k प्लस 1 cos k की जगह k प्लस 1 इंटू थीटा sin k की जगह k प्लस 1 इंटू थीटा माइनस sin k प्लस 1 इंटू थीटा cos k प्लस 1 इंटू में थीटा, ये प्रूव करना है। तो अब क्या देखिए, दो एग्जांपल देखे दिए हैं, उसी में इससे मैच करा, ये दोनों क्या आएगा सेम आएगा। अब हम लोग एलएचएस लेके चलेंगे और आरएचएस लाएंगे। एलएचएस क्या है, a पे पावर k प्लस 1, a पे पावर k इंटू a पे पावर 1। a पे पावर k का वैल्यू cos k थीटा sin k थीटा माइनस में sin k थीटा cos में k थीटा, और a का वैल्यू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। देख हम इंटू करना है, पहला रो पहला कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट क्या हो जाएगा cos k थीटा इंटू cos थीटा प्लस माइनस माइनस sin k थीटा इंटू sin, पहला रो दूसरा कॉलम, यहाँ हो जाएगा sin थीटा इंटू cos k थीटा प्लस cos थीटा इंटू में sin k थीटा, थीटा है तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। अब यहाँ दूसरा रो पहला कॉलम माइनस sin k थीटा इंटू cos थीटा प्लस माइनस माइनस cos k थीटा इंटू sin, दूसरा कॉलम माइनस sin k थीटा इंटू sin थीटा प्लस cos k थीटा इंटू cos। देखिए हम डायरेक्ट इंटू कर दिए, आपको पता है प्रोसेस इंटू करने का। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला होगा cos इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b, cos इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b। फॉर्मूला क्या होगा cos a प्लस b k थीटा प्लस थीटा, यहाँ पर आ गया sin इंटू cos b प्लस cos इंटू sin b, sin a प्लस b sin a प्लस b sin a इंटू cos a प्लस cos a इंटू sin b, sin इंटू sin a प्लस b, a किसी को मान लीजिए तो k थीटा प्लस थीटा। अब यहाँ पर दोनों माइनस में है, दोनों माइनस बाहर कॉमन निकाल लेंगे, दोनों प्लस में हो जाएगा, दोनों प्लस में होगा तो क्या होगा sin a इंटू cos b प्लस cos इंटू sin b, sin a प्लस b तो k थीटा प्लस थीटा, और यहाँ पर cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, क्या हो जाएगा cos a प्लस b तो k थीटा प्लस थीटा। अब यहाँ पर हम लोग देख लिए cos थीटा कॉमन बाहर कर लीजिए तो k प्लस 1 इंटू थीटा sin k प्लस 1 इंटू थीटा माइनस sin k प्लस 1 इंटू थीटा cos k प्लस 1 इंटू थीटा। हम लोग देखिए एलएचएस लेकर चले और आरएचएस क्या करनी है ला दिया, यहाँ पर दैट इज p k प्लस 1 इज 2, अप्लाई करेगा p के भी ऑल्सो। उसके बाद जो लास्ट में हम लोग लेंगे, दोनों एग्जाम्पल में लिखे थे, लास्ट में क्या लिख देंगे ए लैंग्वेज से दोनों को जो लास्ट में जो लिखे थे लास्ट में इसमें क्या करेंगे लिख देंगे। तो पहला एग्जाम्पल बनाए, दूसरा एग्जाम्पल बनाए और तीसरा एग्जाम्पल बनाए, 3 एग्जाम्पल देखे, तीनों एग्जाम्पल का मेन मोटो कैलकुलेशन क्या था आपको दिखा, ठीक ना। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल एक लास्ट और करेंगे इस पे, उसके बाद टॉपिक को बदल देंगे, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका पैटर्न चेंज है,
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन। ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है सेम ऑर्डर दिया। अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया सेम ऑर्डर का, इसका मतलब इनटू तो होगा, ए बी भी निकलेगा और बी ए भी निकलेगा। और आपको गिवन दिया सेम ऑर्डर, उसके बाद आपको गिवन बोल दिया कि ए बी का जो वैल्यू है वो बी ए के बराबर है, ये गिवन में आपको दिया। देन प्रूव दैट इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आपको प्रूव करना इतना इक्वल टू इतना। तो हमको जो प्रूव करना है वो मेरा स्टेटमेंट होगा, लिखने का लेट पी एन बी द गिवन स्टेटमेंट, मेरा स्टेटमेंट है क्या है, पी एन का स्टेटमेंट। जो प्रूव करना होगा कि a इंटू बी पे पावर n इक्वल टू बी पे पावर n इंटू a, ये प्रूव करना है। देखिए तो सबसे पहले n बराबर 1 पर LHS इससे और होगा RHS। LHS हम लोग देखिए, LHS क्या है, a इंटू बी पे पावर n, a n की जगह a भी आ गया, RHS बी पावर n इंटू a, n की जगह 1 तो बी ए, और बी ए किसके बराबर है, ए बी के बराबर। तो हम लोग देखिए, तो हम लोग देख रहे हैं LHS जो है किसके बराबर हो गया, RHS के, दैट इज P1 इज 2। तो पहला एग्जांपल बनाया, दूसरा एग्जांपल जो सब में क्या था उसके मुताबिक ये आसान, नहीं देखने में बेकार ही लगेगा। तो इस क्वेश्चन में जैसे फर्स्ट बना, सेकेंड बना, थर्ड, वैसे फोर्थ क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन कम मिलेगा, कम बनेगा। तो हम लोग वही सेम जो गिवन में था, जो प्रूव करना होगा उसको स्टेटमेंट मानेंगे। पी एन स्टेटमेंट दिया आपको, a इंटू बी पे पावर n, बी पावर n इंटू a, मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। अब n बराबर 1 पर LHS बराबर क्या करना है, RHS। LHS देखिए a इंटू बी पावर n, n की जगह 1, a b, RHS बी पावर n इंटू a, n की जगह 1, b a क्या हो गया, a b। क्योंकि b a को हम लोग a b खुद नहीं लिखे, दिया हुआ तब लिखे, अगर नहीं दिया था तो पॉसिबल नहीं था। ये हो गया। अब आगे ले pk भी 2, तो pk में जहां n होगा वहां पर k, n की जगह k थे, a इंटू बी पे पावर k और b पे पावर k इंटू a। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया, थर्ड आया। तो pk आ गया, उसके बाद क्या करना है, k प्लस 1 करना है। तो हम लोगों को टू प्रूव दैट p में k प्लस 1 इज ट्रू, pk प्लस 1 ट्रू, p में k प्लस 1, देखिए a इंटू बी पे पावर k प्लस 1 और b पे पावर k प्लस 1 इंटू a आ गया। एकदम से फर्स्ट सेकेंड पार्ट ये हो गया। k प्लस 1 कुछ नहीं करना था, इक्वेशन में गए जहां k था वहां पर क्या लिखे, k प्लस 1। अब हमको LHS लेके चलना है, LHS को लेके चलना है, RHS को लाना है। a इंटू बी पे पावर k प्लस 1, देखिए a इंटू बी पे पावर k प्लस 1 और b पावर k हम लोग को a इंटू हमको प्रूव दैट करना है। तो प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ट्रू, k प्लस 1 में a इंटू बी की पावर k प्लस 1 और b पावर k प्लस 1, क्या किया हम लोग यहाँ पर k की k प्लस 1। अब देखिए हमको LHS लेके चलना है, RHS को क्या करना है, लाना है। तो LHS में a इंटू बी पे पावर k इंटू बी पे पावर 1, बेस से पावर है तो नहीं है। अब यहाँ पर देखिए a इंटू बी पे पावर k का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि बिना p k का वैल्यू यूज किए हुए क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो a इंटू बी पावर k का वैल्यू कितना है, b पे पावर k इंटू a और b यहाँ यूज कर लिया हम लोग यूजिंग इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ देखिए b पावर k और यहाँ a b आ गया। अब a b किसके बराबर है, b a के, यूजिंग इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पर बेस से पावर ऐड k प्लस 1 इंटू a। देखिए LHS को लेकर हम लोग चले और क्या ला दिए, RHS ला दिए, दैट इज
P में k प्लस 1 इज ट्रू, तो इंप्लाई करेगा P के भी ऑल्सो ट्रू। इतना आया। आने के बाद देखिए, तो हम लोग नेगेटिव लास्ट में लिख देते हैं P1 इज ट्रू, P k प्लस 1 इज ट्रू, P के भी ऑल्सो ट्रू बोल देंगे। हेंस गिवन स्टेटमेंट इज प्रूव्ड बाय PMI। तो गिवन स्टेटमेंट जो दिया हुआ प्रूव हो गया, किसके हेल्प से? PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के हेल्प से प्रूव हो गया। ओके।